और इसी बीच एक बड़ी खबर, बहराइच से बुजुर्ग पर भेड़िए ने फिर हमला किया है। रात में 1 बजे भेड़िए ने बुजुर्ग महिला पर अटैक किया है। 12 बीघा कुटिया में भेड़िए ने हमला किया है और घायल बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भेड़िए ने अब तक 40 लोगों पर हमला कर दिया है। लोगों की मौत भी हो चुकी है। कल भी 2 लोगों पर अटैक किया गया था, एक छोटे बच्चे पर और एक बुजुर्ग पर। आज एक बार फिर रात में 1 बजे बुजुर्ग महिला पर अटैक किया है। तो भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। बुजुर्ग महिला अस्पताल में भर्ती करवा दी गई है। रात में 1 बजे भेड़िए ने फिर से हमला किया। हालांकि लगातार वन विभाग की टीम भेड़ियों को ढूंढने में जुटी हुई है। बावजूद इसके अभी तक कुछ भेड़िए ऐसे हैं जो पकड़ में नहीं आ पाए हैं और ये लगातार अटैक कर रहे हैं। लगातार उन्हें ढूंढने की कवायद जारी है, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और भेड़िया एक ऐसा जानवर, ऐसा प्राणी जो बेहद चालाक प्रवृत्ति का माना जाता है। बार बार पुलिस को और वन विभाग की टीम को ये चकमा दे रहे हैं। वन विभाग ने 12 टीमें बनाई हैं। 12 टीमें इन भेड़ियों को ढूंढने में लगी हुई है। इन्हें जाल बिछाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा है। 4 भेड़िए ऐसे हैं जिन्हें पकड़ा भी गया है और उनके पकड़े जाने के बाद से ये हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव वालों की रातें डरावनी हो चुकी हैं। अब 12 बीघा कुटिया में अटैक किया है भेड़ियों ने। तो देर रात 1 बजे ये अटैक हुआ है। बुजुर्ग महिला पर अटैक किया है। राजीव सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। राजीव, लगातार देखिए सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। जहां भेड़ियों को पकड़ा जाना चाहिए वो लगातार अभी भी अटैक कर रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? कल भी 2 लोगों पर अटैक हुआ और आज देर रात भी 1 बजे एक बुजुर्ग महिला पर अटैक हुआ। अब देखिए, लगातार आदमखोर भेड़िए जो हैं वो हमला कर रहे हैं। दूसरी रात को भी उन्होंने हमला किया है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर मिल रही है कि एक महिला को जहां पर गंभीर रूप से घायल किया है, तो वहीं एक बच्चे की भी वो उठा ले गए, जिसके बाद उसको खा गए हैं। उसका भी शव मिला है। ये जो बच्चे का शव मिला है, ये गरेठी गुरदत्त सिंह कुरवा में मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। क्योंकि बीते कई दिनों से जो मौतों का सिलसिला थमा था वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। तो ऐसे में अब वन विभाग की टीम आज दोबारा इस घटना के बाद कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन उसने शुरू किया है। कोशिश ये की जा रही है कि इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए ताकि ये मौतों का सिलसिला और इन हमलों के सिलसिले को रोका जाए। लेकिन आपने देखा कि बीते दिनों 2 से 3 दिन जिस तरह से वन विभाग सर्च ऑपरेशन कर रहा था, काम कर रहा था तेंदुओं को खोजने के लिए, उससे कुछ घटनाओं पे लगाम लगी थी। लेकिन बीते रविवार को कहीं ना कहीं वन विभाग की सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी धीमा हुआ, जिसका नतीजा ये रहा कि न सिर्फ आज एक फिर डेथ रिपोर्ट हुई है, बल्कि एक महिला को भी गंभीर रूप से घायल किया है। तो कुल मिलाकर कोशिश पुलिस प्रशासन और वन विभाग की यही है कि जल्द से जल्द इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए। क्योंकि इनके बारे में कहा भी जाता है कि अगर भेड़िया एक बार आदमखोर हुआ तो जब तक उसके पूरे ग्रुप को नहीं पकड़ा जाता तब तक उस इलाके में मौतों का सिलसिला नहीं थमता है। न्यूज़ 18 लगातार इस बात को कह रहा था और उस बात की पुष्टि एक बार फिर हुई है कि भेड़िए के हमले में बीती रात जहां एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, तो वहीं एक बच्चे की मौत की खबर भी आ रही है। ठीक है राजीव, लगातार नजर बनाए रखिएगा और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन भेड़ियों के रेस्क्यू में वन विभाग को काफी दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, ऐसे में जगह जगह पर जलभराव हो रहा है। गन्ने की फसल के बीच भेड़िए लगातार चकमा दे रहे हैं। क्या भेड़ियों की दहशत का खात्मा होने में अभी 1 महीना और बचा है? क्यों इसकी आशंका जताई जा रही है, देखिए।
बहराइच के दर्जनों गांव भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं, क्योंकि कड़ी पहरेदारी के बाद भी भेड़िए रिहायशी इलाकों में हमला करने आ रहे हैं। आखिर घेराबंदी के बाद भी भेड़िए क्यों नहीं पकड़े जा रहे, ये बड़ा सवाल बन गया है। ऐसा नहीं है कि भेड़िए चुपचाप बैठे हैं, वो लगातार हरकत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमला भी कर दिया है। ये आशंका जताई जा रही है कि अभी 1 महीने और भेड़ियों का आतंक रह सकता है। पीछे एक्सपर्ट्स कई वजह बताते हैं। बहराइच की जिस महसी तहसील में भेड़ियों का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, वो घाघरा का कछारी क्षेत्र है। इस वक्त देश भर में मानसून की बारिश देखी जा रही है। बहराइच में भी मानसून की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बारिश होने से जगह जगह पर जल भराव हो रहा है। वहीं गन्ने की फसल भी लहलहा रही है, जिससे खेतों में हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। और भेड़ियों के लिए छिपना भी आसान है। एक तरफ तापमान भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उमस हो रही है, और बढ़ते टेम्परेचर के बीच कैमरों में ओवरहीटिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 1 महीने तक भेड़िए आतंक मचा सकते हैं, क्योंकि सितंबर जाते जाते बारिश भी कम हो जाएगी और फसलें भी कटने लगेंगी, जिसकी वजह से भेड़ियों का छुपना भी मुश्किल होता जाएगा। आज से करीब 28 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में भेड़िए नरभक्षी बन गए थे। साल 1996 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में कई लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार बन गए थे। भी बड़ा था, काफ़ी यूएन कराई था, काफ़ी उसमें पॉलिटिकल भी वो था। तो वन विभाग की कई टीमें ने उसमें 3-4 महीने वो ऑपरेशन चला था। वो ऑपरेशन वास्तव में काफ़ी टफ था, क्योंकि उस सारे भेड़िए गांव की तरफ जाते थे। अल्टीमेटली उसमें 7 या 8 भेड़िए मारे गए, और पता तभी चला जब 8वें भेड़िए मारने के बाद कई दिन तक कोई घटना नहीं रही हुआ, वो ख़त्म हो गया होगा, और वो ख़त्म भी हो चुका था। उसमें हमारे एक डीएफओ प्रतापगढ़ थे, उनकी आँख में चोट भी आ गई थी। उसमें काफ़ी एक दूसरे से सटे ये जिले थे, जहाँ के 40 गाँव उस वक्त भेड़ियों ने 30 बच्चों की जान ले ली थी। यानी यहाँ भी भेड़ियों ने उन्हें ही चुना जो उनके लिए आसान टारगेट थे। तब इन जिलों में एक के बाद एक घटना से लोग दहल गए थे। स्थानीय लोग इसके पीछे किसी इंसान का हाथ भी मानने लगे थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि भेड़िए का ही काम था। अटैक करते हैं, सीधे गले को दबाते हैं। कोई छोटे बच्चे हैं, कह भी नहीं पाते हैं, तो उनको लेके भाग जाते हैं, और इतना वो 5-6 किलो वजन आसानी से उठा लेते हैं। तो ये है कि इस तरह के ये मौसम भी इस तरह का रहता है। जैसे जाड़ों में ये नहीं हुई, क्योंकि सब लोग घरों के अंदर रहते हैं। तो मौसम का भी इसमें मेन चीज़ है कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और कर भी रहे होंगे कि सब लोग घरों के अंदर रखें, बच्चों को विशेष रूप से अंदर रखें। अब तो बिजली की भी इतनी समस्या नहीं है, उस समय तो बिजली की काफ़ी समस्या थी। 27-28 साल पहले घर भी लोगों के उतने अच्छे नहीं थे, तो काफ़ी उस समय हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे। भेड़ियों के हमलों में बच्चे लगातार मारे जा रहे थे, जिससे प्रशासन की चुनौती भी बढ़ चुकी थी। उस वक्त लोग घरों से बाहर निकलने में भी घबरा रहे थे, खेतों में काम नहीं कर पा रहे थे। तब भी भेड़ियों के खिलाफ ये ऑपरेशन सितंबर महीने तक चला था, और उसके बाद ही हालात सामान्य हो पाए थे। इसी वजह से अब बहराइच में भी अब यही आशंका जताई जा रही है। को बहुत ज़्यादा गांव से इनका इंटरेक्शन एक बना ही रहता था, तो इनका कहीं बहुत ज़्यादा वो नहीं थी। कभी कभी कोई घायल हो जाने पर, या कोई लंगड़ा हो गया, या कोई जैसे कि अब खरगोश वगैरह का शिकार करना, तो उसको बहुत एक्टिव होना पड़ता है, सक्रिय होना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनमें कोई चोट आ गई या कोई कमी आ गई, नहीं कर पाए, और आसान शिकार किसी बच्चे का मिल गया, तो ये इस तरह से बच्चों के शिकार के आदी हो जाते हैं। तो इस चूँकि फैमिली में रहते हैं, तो फिर सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब भी इनका ऑपरेशन करना पड़ता है, तो इनके पूरे के पूरे पैक को, पूरे के पूरे झुंड को, फैमिली, उसको फिर हटाना। हालांकि साल 1996 के बाद कई सालों तक भेड़ियों के आदमखोर होने की खबरें सुनने में नहीं आई, लेकिन साल 2020 में भी बहराइच से सटे इलाकों में भेड़ियों ने इंसानों पर हमला किया था। बहराइच में वन विभाग ने गांवों को छावनी में तब्दील कर दिया है, लेकिन अगर भेड़ियों का आतंक 1 महीने तक जारी रहा, तो प्रशासन के साथ साथ 50,000 लोगों के लिए भी चुनौती बढ़ सकती है।
बहराइच से राजीव प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भेड़ियों के इसी आतंक की वजह से लोगों की रातें कटनी मुश्किल हो गई है। रात 1 बजे भेड़िए ने फिर से अटैक किया है और जैसे कि हमने आपको बताया कि एक बुजुर्ग महिला पर यह अटैक किया गया है। हालांकि अभी भी लगातार वन विभाग की टीम सतर्क है, लेकिन अचानक से वन विभाग की टीम को चकमा देकर ये भेड़िया अटैक कर देता है। बताया जा रहा है 2 से 3 भेड़िए अब भी बाकी हैं जिन्हें पकड़ा जाना है। भेड़ियों का एक ये पूरा झुंड था जो लगातार कई लोगों को निशाना बना चुका था। 40 लोगों पर अब तक अटैक हुआ है और इनमें से 9 लोगों की जान भी जा चुकी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, जहां पर भेड़िए के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बहराइच से एक बच्चे की मौत हो गई है। तो लगातार भेड़िए अटैक कर रहे हैं। कल भी हमने देखा एक बच्चे पर, एक बुजुर्ग पर अटैक किया और देर रात भी 1 बजे एक महिला बुजुर्ग पर अटैक किया। अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि एक बच्चे की मौत हो गई है और आज भी 2 लोगों पर अटैक हुआ है, ये भी जानकारी अब मिल रही है। तो देखिए अब लगातार भेड़ियों का आतंक जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो चुके हैं और खुद भी ग्रामीण लगातार पहरा दे रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके बताया जा रहा है जिन घरों में गेट नहीं है और सीधा जाने का रास्ता है, उनमें भेड़िए घुसकर जो भी शख्स दिखाई देता है उस पर अटैक कर देते हैं। कल भी एक बच्चे ने जानकारी दी कि किस तरह से भेड़िया आया और पीछे से उस पर अटैक कर दिया, उसकी गर्दन पर अटैक किया। बाद में जब उसकी मां ने भेड़िए को भगाया किसी तरह से, तब जाकर बच्चे को छोड़ा गया। तो उस बच्चे को भी फिर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। साथ ही एक बुजुर्ग, उसे भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। देर रात एक महिला बुजुर्ग पर भी अटैक हुआ है। तो एक भी दिन खाली नहीं जा रहा है, हर दिन अटैक हो रहा है। वन विभाग की टीम ने लगातार कॉम्बिंग के जरिए कहा जा रहा है कि ट्रैकुलाइज करने के लिए तैयारी की हुई है, लेकिन बावजूद इसके भेड़िया चालाक जानवर वन विभाग की टीम को भी चकमा दे जा रहा है। और अब बड़ी जानकारी है कि बच्चे की मौत हो गई है, एक और बच्चे की मौत हो गई है। अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है भेड़ियों के अटैक की वजह से। तो कई गांव ऐसे हैं जो दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। रात रात भर लोग सोते नहीं हैं, सिर्फ इसी डर से कि भेड़िया आ जाएगा। तो रात में 1 बजे ये भेड़िए ने अटैक किया है एक बुजुर्ग महिला और बच्चे पर, जिसमें से बताया जा रहा है बच्चे की मौत हो गई है और महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो देख सकते हैं आप, लगातार ताजा तस्वीर भी आपको दिखा रहा है जो कैमरे की नजर से कैद हुए हैं भेड़िए। ये देखिए आप तस्वीर, भेड़िए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन वुल्फ लगातार जारी है। राजीव एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजीव, बताया जा रहा है कि कल देर रात 2 लोगों पर अटैक हुआ और उसमें से एक बच्चे की भी क्या मौत हो गई है? राजीव, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो रात में 1 बजे ये अटैक हुआ जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया।